सबसे पहले अंबाला चलते हैं नरेश सैनी के पास। नरेश, कल नामांकन का आखिरी दिन था, प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है, तो किस तरह की हलचल कल देखने को मिली और अब क्या माहौल? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, कल नामांकन का आखिरी दिन था और इसके चलते कहीं ना कहीं अंबाला में एक बात जरूर देखने को मिली, जहां अंबाला कैंट के अंदर जो दोनों कांग्रेस और बीजेपी का जो है फाइट देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं अब वो फाइट नजर नहीं आ रही। अब क्योंकि चित्रा सरवारा जो कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरना चाह रही थी, लेकिन उसको टिकट न मिलने के कारण कहीं ना कहीं उसने कल आजाद उम्मीदवार के रूप में जो है अपना नामांकन करा। तो इसको कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आया है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस दौड़ में थी जीत की, वो कहीं ना कहीं बाहर नजर आती है। कह सकते हैं कि पिछली बार जिस प्रकार से अंबाला कैंट से जो है कांग्रेस की जो जमानत जब्त हुई थी और अंबाला से भी जमानत जब्त हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर वही दोहराने को देखा जा सकता है। लेकिन चित्रा सरवारा जिस प्रकार से पिछली बार भी अनिल विज को उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी और इस बार भी वो कड़ी टक्कर देने के इरादे से मैदान में उतरी है और कह सकते हैं कि अंबाला में जो है मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। इसी प्रकार से अंबाला शहर में भी जो कांग्रेस के बागी हैं वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन भरा, चाहे वो प्रदीप, चाहे वो जसबीर मल्लौर हो, चाहे वो हिम्मत सिंह हो, वो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट न मिलने के कारण वो अपना आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने कल अपना नामांकन भरा। और इसी के साथ ही वहां से जो प्रत्याशी कांग्रेस के निर्मल सिंह है, हालांकि वो काफी अच्छे कैंडिडेट हैं और उनका अपना वोट बैंक भी काफी है। पिछली बार भी उन्होंने असीम गोयल को कड़ी टक्कर दी थी। तो कह सकते हैं कि अब की बार अंबाला की अगर बात करें तो अंबाला शहर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट देखने को मिलेगी और तीसरा कोई आसपास वहां पर नजर अभी तक नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का माहौल बदलेगा तो कहीं ना कहीं समीकरण और भी बदल सकते हैं। अगर हम नारायणगढ़ की बात कर लें तो नारायणगढ़ में भी कहीं ना कहीं जो फाइट अब की बार बीजेपी और कांग्रेस में ही देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां से जो शैली चौधरी पिछली बार भी वहां से अच्छे मार्जिन से जीत कर आई थी, कहीं ना कहीं अब भी वो जीत का दावा कर रही है। इसके साथ ही अगर हम मुलाना की भी बात कर लेते हैं, मुलाना में जो संतोष सारवाना बीजेपी की, वो कैंडिडेट हालांकि इतना मजबूत कैंडिडेट उसको नहीं माना जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो वरुण चौधरी की जो पत्नी है वहां से कांग्रेस के रूप में उसने अपना नामांकन भरा, पूजा चौधरी, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा उसको अच्छा कैंडिडेट बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो जीत भी दर्ज कर सकती है। जिस प्रकार से पिछली बार 2 सीटें अंबाला से कांग्रेस के पक्ष में गई थी और 2 बीजेपी के में, अब भी कहीं ना कहीं वही समीकरण यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उसके बाद जो है ठीक है नरेश।